संसारिक जीवन में यात्राएं तो अनेक होती है, जैसे विदेश की यात्रा, हज की यात्रा, माँ वैष्णो देवी की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ की यात्रा अपने जीवन में अपने आप में एक ऐसी अनोखी यात्रा है जिसके द्वारा परम पिता परमात्मा से सच्चा मिलन मना सकते हैं। जिसने अपने जीवन में ये यात्रा एक बार कर ली, मानो उनकी जन्म जन्मांतर से पिता परमात्मा को पाने की प्यास बुझ जाएगी। अमरनाथ पिता सदा काल के लिए अमर बना देंगे। तो आइए इस अमरनाथ कथा का इतिहास जाने। ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है। अमरनाथ पिता ने जब हमको इस संसार में भेजा तो सुख शांति से भरपूर करके भेजा था। उसी समय इस संसार में शताब्दी नाम की एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी, जिसका निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ था: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इस यात्रा का सफ़र 5000 किलोमीटर था और इस यात्रा में 5 प्लेटफॉर्म आते थे: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। संगम युग में अंतिम प्लेटफॉर्म था। यहाँ से ही हम अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए संगम एयरपोर्ट की प्लेन द्वारा इस यात्रा पर जा सकते थे। क्योंकि दूरी बहुत थी, 3 लोग जो पार करके जाना होता था और ट्रेन खड़ी थी सतयुग पर। सतयुग वहाँ पर सभी डब्बे एयर कंडीशन थे, मानो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। तो यात्री भी वीआईपी थे, देवी देवता। केवल कोच सीमित होने के कारण वीआईपी लोग ही सीट पर बैठ पाए और ट्रेन चल पड़ी। 1250 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद दूसरा स्टेशन त्रेता युग आता है, जहाँ पर 33 करोड़ यात्री बैठते हैं। यात्रा सुख शांति से भरपूर चलती है। सभी यात्री दिव्य गुणों के आभूषणों से सजे धजे होते हैं। आगे ट्रेन चलती रहती है। तीसरा स्टेशन द्वापर युग आते हैं, जहाँ 5 लुटेरे इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं अपने व्यापार के बहाने, और चढ़ते ही अपना व्यापार शुरू कर दिया। किसी ने अपवित्रता की बिस्किट बेचना शुरू कर दिया, किसी ने ठगी की चाय, तो किसी ने चोरी की कचौरी, तो किसी ने ईर्ष्या की आइसक्रीम बेचना शुरू कर दिया। इस ट्रेन में बैठे हुए यात्री पहली बार इस पदार्थ को देखा, इसलिए खरीदने की उत्सुकता बढ़ गई। किंतु इसमें अभिमान की दवा भरी थी, जिसको खाते ही उन्होंने एक एक करके सब अज्ञान निद्रा में सोना प्रारंभ कर दिया। उनके सोते ही चोरों ने दिव्य गुणों के आभूषणों को चुरा लिया। जब तक नींद खुलती तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद आता है कलयुग का स्टेशन। वहाँ पे ढेर सारी यात्री सफ़र करने के लिए ट्रेन पर चढ़ते हैं। जगह का अभाव होने के कारण कुछ यात्री ट्रेन पर होते हैं, कुछ यात्री ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं। जगह की दिक्कतें होने लगती है। अंतिम पड़ाव संगम युग आने के पहले ही वहाँ अंधविश्वास और ढोंगी नक्सलवादियों ने मिलकर सत्यता और सांप्रदायिकता की बारूद बिछाकर उड़ा देते हैं। इस कारण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अनेकों यात्री घायल हो गए, जिस कारण दुख अशांति का वातावरण बन गया। और अपने सच्चे पिता अमरनाथ पिता को पुकारने लगे। हमारी यात्रियों की पुकार सुनकर अमरनाथ पिता दौड़कर चले आए
अपने निजी वाहन ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को अपने घर ले जाने की तैयारी की। रॉकेट और एरोप्लेन मंगवाए। बच्चों ने पूछा, यह क्यों मंगवाया? तो परमात्मा ने कहा, मैं इतना भोलानाथ हूँ कि मुझे अपने बच्चों का दर्द सहा नहीं गया, इसलिए मैं अपने बच्चों को वापस घर ले जाना चाहता हूँ। किंतु मैंने यहाँ आकर देखा कि कुछ बच्चे मुझे जानते हैं, कुछ पहचानते हैं। जिन्होंने मुझे जाना पहचाना वो मेरी बाहों में आकर लिपट गए, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो आज भी संशय में हैं कि ये हमारे सच्चे पिता हैं या नहीं। तो जो इस समय मेरी बात मानेगा, पहचानेगा, मेरी राह पर चलेगा, वही मेरी बाहों के रॉकेट पर जाएगा। सतयुग त्रेता युग में आने की बादशाही का अधिकार मिलेगा। और जो मेरी बात को नहीं मानेगा वो हमारे ये 2 युग में नहीं आएंगे, और वह द्वापर युग में आएंगे और बिना सूट बूट के नीचे उतर आएंगे। अमरनाथ पिता परमात्मा शिव ने स्वयं ही ये राज खोला है। इसलिए कहा गया है, जीवन एक यात्रा है, शरीर गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। यही यात्रा सच्ची यात्रा है। और आज हम देखते हैं चारों तरफ पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार का वातावरण फैल रहा है, जिसमें भाषा को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, भगवान को लेकर अनेक प्रकार के एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा पिता का याद का चैनल नहीं मिल रहा है। इसलिए अनेक प्रकार के इस संसार में पाप बढ़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, आइए इस सच्ची अमरनाथ यात्रा के द्वारा हम इन सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। तो आप सोचिए, निर्णय आपको लेना है कि पिता की बाहों के रॉकेट में चलना है या दुख भरे एरोप्लेन में। निर्णय आपको लेना है। अंत में सफ़र में शिकायतें होती हैं मुसाफिरों को, इसलिए रेलवे में भी रिजर्वेशन होती है। किंतु कुछ तो करो उस लंबे सफ़र के लिए जिसमें ना कोई रिजर्वेशन, ना कोई दिक्कतें होती हैं। ओम शांति।